देखो अभी हम लोग को रेसिस्टेंस जानना है। हम लोग क्या पढ़े, रेसिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल और करंट का रेशियो होता है। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन पे जाएं तो ये क्या होता है, इट इज हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट को जाने में जो दिक्कत महसूस हो रहा है, ठीक है, उस दिक्कत को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस बोलते हैं, रुकावट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस यानी कि रुकावट इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर। ठीक है, अब एक वायर है, एक वायर के अंदर क्या होगा, उसका एटम्स होगा ना, उसका एटम्स, और एटम्स के बाहर क्या घूमता रहा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ढेर सारा। अब मान लो मेरा चार्ज को मूव कराना है, इलेक्ट्रॉन को अगर मूव कराना है इसके थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पार करके जाना पड़ेगा ना, तो ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपील करेगा, दूसरा एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तुम लोग बाहुबली मूवी देखा है, उसमें जब महेंद्र बाहुबली आता है तो क्या होता है, पूरा लोग उसको छूते रहता है, बेचारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो लोग का हाथ क्या था, यही रेसिस्टेंस था। ठीक है, जितना इसके रास्ता में रुकावट होगा उतना ही इसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। तो इसी रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जो रुकावट पैदा कर रहा है, उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। यहां तो कोई परेशानी। अब इसका एसआई यूनिट, ठीक है, होना क्या चाहिए, वोल्ट पर एम्पियर होना चाहिए ना भी भैया ये तो। लेकिन हम लोग लेते क्या है, ओम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, ओम। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और कोई तुमको बोलेगा कि व्हाट इज 1 ओम, तो क्या करना है बताएं, जब भी 1 वाला क्वेश्चन है तो फॉर्मूला में सारे चीजों क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो यहाँ पोटेंशियल की जगह क्या लिखेंगे, 1 भी, और करंट की जगह क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर। देखो तो 1 ओम यही होगा ना, यानी कि व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल is applied in a conductor and 1 ampere of current flows। ठीक है, एक कंडक्टर में हम लोग 1 वोल्ट का बैटरी लगाएं या फिर पावर सोर्स लगाएं और उसमें करंट कितना जाने लगा, 1 एम्पियर जाने लगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है। कोई परेशानी इसमें। अब इसका और छोटा छोटा यूनिट भी होता है, बड़ा यूनिट भी होगा। जैसे मान लो 1 मिली ओम बोलेंगे हम लोग। ठीक है, 1 इधर एम लिख के और ओम का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 10 का पावर -3 ओम। अगर हम लोग 1 इसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, ऐसा यू जिसका डंडा निकला रहेगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कितना मतलब हो जाता है, 10 का पावर -6 ओम। अगर ये ऐसा रहेगा 1 किलो ओम, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 ओम। तो ये कुछ अदर यूनिट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मिली, माइक्रो, किलो, जो हम लोग हमेशा फिजिक्स में देखते हैं। अब हम लोग अब रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। अब देखो, सोच के देखो, यहां से बाहुबली जा रहा था, उसको 100 मीटर जाना था, आराम से जोश जोश से पार कर गया। लेकिन मान लो अगर हम 4 किलोमीटर का लाइन खड़ा कर देते लोग का, तो लोग से छुआते छुआते पागल हो जाता हो। ठीक है, अंत तक पहुंच ही नहीं पाता, भलाल देव बच जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग लेंथ बढ़ाएंगे तो बाहुबली को दिक्कत होगा। यानी कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली लेंथ पे। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, हमको 1 किलोमीटर जाना था, आराम से चले गए, 10 किलोमीटर उससे कर दो तो हालत खराब हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड किया लेंथ पे। दूसरा, अगर इसी रास्ता को हम चौड़ा कर देते तो बाहुबली आराम से निकल जाता, क्योंकि अब स्पेस ज्यादा हो गया। यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। ठीक है, अब कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज करता है, क्रॉस। जैसे कि मार्कर, इसको यहां से काट दो तो ये वाला जो एरिया हुआ जहां से कटा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। अगर इस मार्कर को हम ऐसा लंबे लंबे फाड़ देते तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता, क्रॉस सेक्शन हो जाता है। याद रहेगा, क्रॉस सेक्शन का मतलब जहां से काटे हैं उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो
अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं ऐसा, दोनों फॉर्मूला को कंबाइन। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट डालते हैं, तो यहां का कांस्टेंट क्या डाला गया, रो डाला गया। रेजिस्टेंस कितना डाला गया, यहां पे रो डाला गया, L/A। ठीक है, तो यहां पे रो किसको बोलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर अपन यूज कर रहे हैं उसके रेसिस्टिविटी को बोलते हैं। अब इधर से हम लोग रो का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं आर को, हाँ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डालें, बोल तो रहे कांस्टेंट है ये रेसिस्टिविटी। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RA/L आएगा। रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RA/L। अगर इसका SI यूनिट निकालने को तुमको बोल दे, ठीक है, SI यूनिट, तो देखो रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, ओम। रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, ओम। एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का कितना होगा, मीटर। मीटर से ये कट गया, यानी इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या देंगे, तो डेफिनेशन क्या देंगे, ध्यान से समझ लो, ये इट इज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर का लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लिए, 1 का लिए, तो उसको बोलते हैं यूनिट लेंथ। एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया भी क्या रखें हम लोग, यूनिट ही रखें, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं लेंथ, तो एरिया भी कितना लेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा ना। देखो R भी कितना ले लिया, 1, और L भी कितना ले लिया, 1, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, रेसिस्टिविटी के बराबर हो गया। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, सपोज 1 मीटर का वायर लिए, उसका एरिया कितना लिए, 1 मीटर स्क्वायर, वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था वही क्या हो जाएगा, मेरे मटेरियल का रेसिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, हर एक मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होता है, सेम। ठीक है, हर एक मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होता है, सेम। तो जो अच्छा मटेरियल होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। यानी कि सिल्वर जो कि बेस्ट कंडक्टर है, उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, सबसे लो होगा। जो कंडक्टर होगा उसका मतलब क्या होगा, जो करंट को फ्लो करने में कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करे, कम मिनिमम करे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सिल्वर, ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट है, सिल्वर, इसका क्या होता है, लोवेस्ट रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, इसलिए सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग इंसुलेटर में आते हैं, वुड में आते हैं, ड्राई वुड, इन्हें की भींगा हुआ, इसका क्या होगा, हाई रेसिस्टिविटी होगा। तो ये किस में आता है, बैड कंडक्टर में आता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 2 कंडक्टर में कंपेयर करना हो कौन बेस्ट कंडक्टर है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जिसका रेसिस्टिविटी लो वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, जैसे कॉपर और सिल्वर, कौन अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का रेसिस्टिविटी क्या है, कॉपर के कंपेरिजन में कम है। तो यहां तो में कोई परेशानी है रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस में, क्यों यहां रेसिस्टेंस डिपेंड करता है R और L पे। एक से अगर 1 मीटर लेंगे तो एरिया भी कितना लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, तभी तो कट जाएगा ना 1 1। रेसिस्टेंस अलग अलग आएगा। हाँ, अगर मान लो एरिया हम कम ले लिए तो रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी पार्टिकुलर वैल्यू है जो सेम रहेगा। हर एक का अपना अपना होता है। 1 हटाएंगे, R का वैल्यू रहेगा ना, ये 1 हो रहा है ना, ये कट रहा है, उसका रेसिस्टेंस तो बच ही जा रहा है ना, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें करंट और पोटेंशियल का रेशियो निकाल कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। हम लोग पढ़े ना ओम्स लॉ, वहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि उस वायर का, पर्टिकुलर वायर जो हम लोग लिए हैं 1 मीटर का, उसमें कितना रेसिस्टेंस जा रहा है, वही क्या हो जाएगा, उसका रेसिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, चला गया, बहुत जल्दी चला गया यार।